आजकल तो मोबाइल बहुत सक्रिय ना हो गया है, तब लोग उसी में अब सक्रिय हो गया है। पुराना बतरा सब भूल रहा है, भूलिए मत। हम तो इन लोगों को कहेंगे कि भाई मोबाइलों पर डाल न दीजिए पुरनका बात सब। आई लोग वोट मांगने आता है तो याद कर लीजिए, लोग कुछ करेगा जी? ये कमाएगा, कुछ नहीं करेगा। राजेश वर्मा जी, लोजपा रामविलास जैसे, इनको जिताना है, भारी मतों से जिताना है। यही हम आपको अनुरोध करने के लिए आए। पहले आपका अभिनंदन करता हूं कि आप इस दौर में भी, गर्मी की स्थिति में भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां मौजूद हैं, इसलिए आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। और आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग उम्मीदवार है राजेश वर्मा जी, लोजपा रामविलास जैसे, इनको जिताना है, भारी मतों से जिताना है। यही हम आपको अनुरोध करने के लिए आए। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत लोग अपनी अपनी बात करते रहते हैं, तो जरा हम आपको बता देना चाहते हैं, याद रखिए, जब 5 के नवंबर में हम आए और उसके बाद तब से काम कर रहे हैं, तो आप जरा सोचिए उसके पहले क्या बुरा हाल था। शाम में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, 5 तक ये हालत था। और कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा बहुत चलते रहता था। अब याद कर लीजिए, जो हम लोगों के पहले थे, कांग्रेस वाले पहले राज में, अब बाद में 15 साल तक जो राज में थे, अपने हट गए तो पत्नी को बना दिया। तो आप जरा देख लीजिए, आजकल जो है बेटी बेटा इस सब को करता है, सब कुछ कुछ बोलते रहता है। तो आप जरा याद कर लीजिए कि कौन काम हुआ है पहले, कोई काम ये लोग करते थे? क्या हालत था? और पढ़ाई की क्या स्थिति थी? कितने कम बच्चे पढ़ते थे, और उसका सड़क भी नहीं था, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब थी। तो सब कुछ था। तो जब हम लोग आए तो हर के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। आज क्या स्थिति हो गई? अब पहले तो 5वीं कक्षा में भी गरीबी के कारण उसके आगे लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी, थोड़ा उसके आगे तो कोई नहीं पढ़ पाती। ये सब उस समय की स्थिति थी। अब हम लोगों ने कितने विद्यालय बनाए गए, कितना खोला गया, कितने शिक्षकों को बहाल किया, और कितनी पढ़ाई शुरू हो गई। तो सब जगह से। और लड़कियों के लिए पहले हमने पोशाक योजना शुरू की, लड़कों के लिए पोशाक योजना शुरू की। 9वीं क्लास में लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना शुरू की। उसके 1 साल के बाद सब जगह लड़का सब हमसे कहने लगा कि हमको भी दीजिए, तो हमने उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने साइकिल योजना दी। तो कोई साइकिल चलाता था जी? भूलिएगा मत। हम जो ये सब काम किए हैं पहले, अब हो गया ये 18वां साल, 18 चल रहा है। अब पुराना बात को लोग भूल जाता है, देखता है। आजकल तो मोबाइल बहुत सक्रिय ना हो गया है, तब लोग उसी में अब सक्रिय हो गया है। पुराना बतरा सब भूल रहा है, भूलिए मत। हम तो इन लोगों को कहेंगे कि भाई मोबाइलों पर डाल न दीजिए पुरनका बात सब, कि क्या हाल था पहले और अब क्या हाल हो गया है। तो याद रखिए कि पहले कोई हाल नहीं था। किया कौन? हम ही लोग न किए पढ़ाई का काम। और पहले आप जानते थे स्वास्थ्य का क्या हाल था? हमने सबके इलाज के लिए सारा प्रबंध करवा दिया, सरकार की तरफ से हम लोगों ने देना शुरू किया सबके इलाज के लिए। अब कितना ज्यादा हो रहा है आप जरा जान लीजिए। एक एक तरह से, हर तरह से 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में
कुल मिला के अधिक से अधिक 29 लोग आते थे इलाज के लिए, एक महीना में 29, यानी एक दिन में एक या कोई कोई दिन में 2। और अब उसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब हर महीने 11,000 लोग जा रहे हैं, अब सबका इलाज हो रहा है। तब भूलिए मत, आई लोग वोट मांगने आता है तो याद कर लीजिए, ये लोग कुछ करेगा जी, ये कमाएगा, कुछ नहीं करेगा, फिर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए, हम जो कहते रहते हैं और हम लोग एक साथ हैं, इसीलिए वही काम करिए। और एक एक काम किया गया है। अब तो इंटर पास करने पर लड़कियों को हम दे रहे हैं भाई 25,000 रुपया, और कोई स्नातक पास करता है तब 50,000 दे रहे हैं। तो लड़कियां तो काफी संख्या में महिलाएं हैं, याद करिए कौन दिया और कितना ज्यादा सबको बढ़ाए। तो इसलिए भूलिएगा मत, कोई जात के आधार पर किसी को कुछ करे तो उसके चक्कर में मत जाइएगा। हमने तो सबके लिए किया, हमने कोई भेदभाव किया है? आप बताइए, हमारा कोई अपने घर का कोई परिवार सामने है? हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। हम आप सबको अपना परिवार मानते हैं, और कुछ लोग अपना परिवार बीवी को, बेटा को, बेटी को, उसी को मानते हैं। तो ये देख लीजिए, हालत समझ लीजिए। आई कांग्रेस वाला भी आजादी हुआ है और उसका कौन आ रहा है? परिवारे का आ रहा है, और सब परिवारे वाला है, कोई नहीं है। इसलिए याद रखिए। और जो हम लोगों को देखिएगा तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि आप लोगों को जो बताया, भारतीय जनता पार्टी हो या हम लोगों की पार्टी हो, आप जरा बताइए, कोई परिवार है जी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कोई कोई परिवार का है? हम लोग जिनके साथ थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 2 टाइम थे, हम उनके सरकार में मंत्री थे। अब आप बताइए, उनका कोई परिवार था? लेकिन यहां पर सब परिवार ही को आगे बढ़ाता। इसलिए वैसे लोगों के चक्कर में नहीं। आप प्रेस वालों को भी हम कहेंगे कि आप लोग कोई परिवार वाले हैं जी। आई सोच लीजिए, परिवार वाला प्रचार कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। तो याद रखिए, तो हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं और समाज के सब तबके के उत्थान के लिए काम किया। और आप जानते हैं क्या हालत था बालिका शिक्षा का? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।